नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नोबेल अवार्ड 2025 के सभी विजेताओं को एकदम आसान भाषा और एक मजेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे। और जो नोबेल पुरस्कार 2025 है, यह टॉपिक लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नोबेल अवार्ड 2025 के विनर को एक मजेदार ट्रिक के साथ। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार फ्रेंड्स मिला है, वह मिला है जॉन क्लार्क, मिशेल एच देवरेट, जॉन ए मार्टिनिस। और इन्हें जो किस उपलब्धि के लिए इन्हें यह नोबेल अवार्ड फिजिक्स में मिला है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए इन्हें यह भौतिकी में जो है नोबेल अवार्ड दिया गया है। अब आपको फ्रेंड्स ट्रिक के साथ में इन तीनों नामों को कैसे याद रखना है। तो ट्रिक फ्रेंड्स यह है कि यह एक जो है क्लर्क है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्लर्क है। और ये जो है रुपीस का साइन है, और ये अपना जो मच्छर की जो मोर्टीन अगरबत्ती लगाते हैं वो है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें ट्रिक विजुअलाइज करके आपको ट्रिक ये याद रखना है कि जो क्लर्क है, इस क्लर्क को रात में मच्छर कब काटेंगे, रात में ही काटेंगे। तो रात में यानी कि र का मतलब रात, रात में क्या लेने भेजा, मच्छर को मारने के लिए मोर्टीन लेने भेजा। किसको, क्लर्क को रात में मोर्टीन की अगरबत्ती लाने भेजा या मोर्टीन लाने भेजा। तो आपकी ट्रिक क्या बन गई फ्रेंड्स कि क्लर्क को रात में मोर्टीन लाने भेजा। अब इसमें आप ये क्लर्क क्लर्क जो वर्ड है, इस क्लर्क से आपको याद क्या करना है, जॉन क्लार्क। और जो रात वर्ड है, रात से आपको याद रखना है रेट, दे, देवरेट, मिशेल एच देवरेट। और क्लर्क को रात में क्या लाने भेजा था, मोर्टीन लाने भेजा था। तो मोर्टीन से आपको याद रखना है जॉन एम मोर्टिनिस। इस ट्रिक को फ्रेंड्स आप 2-3-4 बार यदि अगर पढ़ेंगे और इस लाइन को यदि आप 2-3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, तो ये बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा कि क्लर्क को रात में मोर्टीन लाने भेजा। तो क्लर्क की जगह क्लार्क, रात में देवरेट और मोर्टीन में जॉन एम मोर्टिनिस। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है फ्रेंड्स, इसमें आपको विजुअलाइज करके और ये डायग्राम के थ्रू आपको पूरा याद हो जाएगा। 1-2 बार आपको बस रिवाइज करना रहेगा, बाकी आपको पूरा माइंड में छप जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री में नोबेल अवार्ड मिला है, वह सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला है। अब इनकी किस उपलब्धि के लिए इन्हें यह नोबेल अवार्ड दिया गया है, तो इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए यह नोबेल अवार्ड केमिस्ट्री में दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, एक तो ये लड़की का है, एक ये बच्चे का है और एक ये एज का है, उम्र का। तो यहाँ पर ये जो है, ये अपने सासू माँ है, ये अपने क्या है, सासू माँ है। और ये जो है सन है, ये फ्रेंड्स क्या है, ये हो गया अपना जो है सन हो जाएगा। और ये अपनी उम्र हो जाएगी, एज। तो इसमें ट्रिक फ्रेंड्स यह आपको विजुअलाइज करके याद रखना है कि जो सासू माँ का जो सन है, सासू माँ का जो सन है, हमसे उम्र में बड़ा है। ये ना, सासू माँ जनरली तो सासू माँ बड़ी है इससे, लेकिन अपने को ये याद रखना है ट्रिक में कि सासू माँ का सन जो है वह हमसे बड़ा है। सासू माँ का सन जो है वह सासू माँ से बड़ा है। ये एज है, मतलब सासू माँ की उम्र जो है 29 है, लेकिन इस सन की जो उम्र है वह 29 से भी ज्यादा है, तो मतलब सासू माँ से भी बड़ा है सन। तो ट्रिक क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ट्रिक फ्रेंड्स ये हो जाएगी कि सासू माँ का जो सन है वह हमसे उम्र में बड़ा है। तो सासू माँ से फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि सासू माँ से याद रखेंगे सुसुमु। सासू माँ सुसुमु, सासू माँ सुसुमु बोलने में एक जैसा लग रहा है, तो आपको सासू माँ से सुसुमु आराम से याद रहेगा, सुसुमु कितागावा। और आपको सन से याद रखना है रॉबसन, सन से रॉबसन, सन से रॉबसन, सन से रॉबसन आप 3-4 बार बोलेंगे तो आपको सन से रॉबसन बिल्कुल याद हो जाएगा। उम्र से आपको याद रखना है कि उमर एम याकी, उमर, 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 उम्र। बहुत सारे लोग उम्र को उमर भी बोलते हैं, तो उम्र से उमर याद रखें।
आप ये याद रखें कि सासू माँ का सन हमसे उम्र में बड़ा है। सासू माँ का सन हमसे उम्र में बड़ा है। सासू माँ से सुसुमु, सन से रॉबसन और उम्र से उमर एम यागी। इन तीनों को रसायन में यानी केमिस्ट्री में जो है नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। अगली ट्रिक फ्रेंड्स देखते हैं। जो नोबेल अवार्ड 2025 चिकित्सा में जो दिया गया है वह मेरी ई ब्रुनको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को दिया गया है। अब इनका क्या योगदान रहा जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स इनका जो योगदान रहा है वह परिधीय परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता की महत्वपूर्ण खोज की है इन्होंने। इम्यूनी टॉलरेंस की महत्वपूर्ण खोज इन्होंने की है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक तो मेरी दिख रही है, एक आपको राम जी दिख रहे हैं, एक आपको कोई लड़का जो है शिकायत लिखते हुए दिख रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको ट्रिक ये याद रखना है कि जो मेरी है, मेरी राम से जो है, मेरी राम से शिकायत है। मेरी राम से शिकायत है। ये मेरी है, ये राम जी है और इधर जो दिख रहा है ये लड़का जो शिकायत लिख रहा है। तो मेरी की क्या है? राम से शिकायत है। तो फ्रेंड्स इसमें अपनी ट्रिक ये बन जाएगी कि मेरी राम से शिकायत है। मेरी से आप याद रखेंगे क्या फ्रेंड्स? मेरी ई ब्रुनको, यहाँ मेरी वर्ड आपको मैच कर जाएगा जो मेरी दिख रहा है। राम से आप याद रखेंगे फ्रेंड्स क्या? कि फ्रेड राम्सडेल। इस राम्सडेल में आपको राम प्रोनाउंसिएशन में राम राम वर्ड आपको इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा होगा या आपको बोलने में लग रहा होगा। तो राम से आपको राम्सडेल याद रखना है और शिकायत से आपको शिमोन सिकागुची, यानी शिकायत और सिकागुची दोनों एक जैसे वर्ड दिख रहे हैं। साकागुची, शिकायत और साकागुची दोनों वर्ड एक जैसे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक को यदि आप 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से माइंड में फिट हो जाएगी कि मेरी राम से शिकायत है। मेरी यानी कि मेरी ई ब्रुनको, राम यानी रॉम्सडेल और शिकायत यानी साकागुची। तो इन तीनों को मेडिसिन में जो है नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। नेक्स्ट ट्रिक देखें फ्रेंड्स। तो साहित्य में, लिटरेचर में जो है नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है लास्जलो क्रास्ना होरकाई। लास्जलो क्रास्ना होरकाई को जो है साहित्य में नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है और उनका योगदान रहा उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कलाकृतियों के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अब फ्रेंड्स इसको याद रखने का जो ट्रिक है वह यह है कि यहाँ आपको एक तो लस्सी दिख रही है और एक गुस्से में एक लड़का दिख रहा है। तो साहित्य में इसकी ट्रिक यह रहेगी फ्रेंड्स कि साहित्य में लस्सी का कोई जोर नहीं। साहित्य में लस्सी का कोई जोर नहीं। ये लड़का क्या है? जोर लगा रहा, क्रोध कर रहा है। तो साहित्य में लस्सी का कोई जोर नहीं। फ्रेंड्स इसमें ट्रिक ये बन जाएगी कि साहित्य में लस्सी का कोई जोर नहीं। तो लस्सी से फ्रेंड्स आप याद रखेंगे क्या? लास्जलो। आप केवल लस्सी भी याद रख लेंगे तो भी आपको ये नाम आपको ऑप्शन देखते से ही क्लिक हो जाएगा कि साहित्य में किसको मिला था। लास्जलो और क्रास्ना होरकाई यानी कि क से क्रास्ना होरकाई और क से क्रोध। तो ये वर्ड आपको क्रोध से याद रह जाएगा, क्रास्ना होरकाई। लस्सी भी याद रहेगा तो केवल लस्सी से भी आप ऑप्शन आराम से टिक करेंगे कि साहित्य में लस्सी का कोई जोर नहीं। साहित्य में मिला है, इससे साहित्य भी याद होगा कि साहित्य में दिया गया है और लस्सी का कोई जोर नहीं यानी कि लास्जलो। नेक्स्ट फ्रेंड्स की शांति में जो है नोबेल अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? तो शांति में जो दिया गया है मारिया कोरिना मचाडो। अब इनका क्या योगदान रहा वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और अथक संघर्ष के लिए? इन्हें यह शांति पीस में नोबेल अवार्ड 2025 दिया गया है। अब ये एक मारिया है और ये है कोरोना वायरस। मारिया है और कोरोना वायरस। तो मारिया ने कोरोना के बाद शांति फैलाई। जो ये मारिया है इसने क्या करा कि कोरोना वायरस जब आया ना, कोरोना वायरस आने के बाद इस मारिया ने जो है कोरोना वायरस आने के बाद इसने शांति पूरी भंग हो गई थी तो फिर इसने मारिया ने जो है कोरोना आने के बाद शांति फैलाई। तो मारिया से तो
ये आपकी ट्रिक ये बन जाएगी फ्रेंड्स कि मारिया ने कोरोना के बाद शांति फैलाई। तो मारिया से तो पूरा मिल ही जाएगा मारिया, आपको पूरा ही कैचअप ही हो रहा है मारिया। और कोरोना से आपको वर्ड ये कोरिना याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, मारिया ने कोरोना के बाद शांति फैलाई, तो मारिया और कोरोना, मारिया याद रख लोगे तो भी आप आसानी से ऑप्शन को टिक कर पाओगे। ये आप 4 ऑप्शन में से 3 को तो हटा ही दोगे और 1 लगा दोगे। तो फ्रेंड्स, ये इसकी ट्रिक है कि मारिया ने कोरोना के बाद शांति फैलाई। मारिया से आपको मारिया याद होगा और कोरोना से जो है कोरिना याद हो जाएगा। तो अब इतना भी हो जाएगा तो ऑप्शन आराम से टिक हो जाएगा। मारिया कोरिना को शांति में जो है नोबेल अवार्ड दिया गया है। अगला फ्रेंड्स, अब जो है अर्थशास्त्र में नोबेल अवार्ड 2025 किस-किस को दिया गया है? तो जोएल मॉकिर, फिलिप अगियन और पीटर हाबिट को यह अवार्ड दिया गया है। योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड जो है मिला है, तो तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया है इकोनॉमिक्स में। अब इसमें क्या ट्रिक है फ्रेंड्स? इसमें ट्रिक यह है कि कितने वाट का फिलिप्स बल्ब जल रहा है। कितने वॉट का फिलिप्स बल्ब जल रहा है। तो ये हो गया अपना क्या, वाटर। ये अपना वाटर हो गया। कितने वाट का फिलिप्स बल्ब जल रहा है। तो अपनी ट्रिक ये हो गई कि कितने वॉट का फिलिप्स बल्ब जल रहा है। वॉट से आप याद रखेंगे, वॉट से आप याद रखेंगे क्या? पीटर हॉविट। हाविट को देखें आप, हाविट में आपको वॉट शब्द कहीं ना कहीं दिख रहा है या प्रोनाउंस करने में आ रहा है। पीटर हाविट। फिलिप्स बल्ब जो जल रहा है उससे आप याद रखेंगे कि फिलिप, फिलिप अगियन। और जो बल्ब जल रहा है, जल से आप याद रखेंगे जोएल। फ्रेंड्स, ये ट्रिक को आप 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेंगे तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये ट्रिक छप जाएगी। वॉट से आपको याद रखना पीटर हॉविट, फिलिप से याद रखना फिलिप फिलिप अगियन, जल से याद रखना जोएल मॉकिर। यहाँ लिखा है वॉट से याद रखना है हॉविट, और फिलिप फिलिप से याद रखना है फिलिप अगियन, और जल से याद रखना है जोएल मॉकिर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको नोबेल अवार्ड 2025 को याद करने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक बताई है। ये वीडियो आप 3 से 4 बार यदि देख लेंगे तो पूरी ट्रिक आपके माइंड में छप जाएगी, और एग्जाम में ऑप्शन आते से आप 3 ऑप्शन तो एलिमिनेशन के थ्रू हटाकर और 1 ऑप्शन पर आप टिक कर ही देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।